प्रो कबड्डी लीग सीजन का दूसरा पार्ट चल रहा है और इसमें मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन का जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ होने वाला है। इसके बाद एक और मुकाबला होगा। नितिन तोमर की टीम पुनेरी पल्टन्स का सामना होगा नवीन कुमार की टीम दबंग दिल्ली से। नवीन कुमार इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। और इसके साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप ललन टॉप के व्यूअर है तो आपके लिए खास ये भी है कि जब आप पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स मनिंदर सिंह की टीम का होने वाला है अर्जुन देशवाल की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। मनिंदर सिंह की टीम बंगाल वॉरियर्स, बीते कई समय से ना ये बातें चल रही है इस टीम के लिए कि अगर मनिंदर सिंह नहीं चलेंगे तो उस टीम के लिए रेडिंग डिपार्टमेंट में चलेगा कौन। और ये बीते 2-4 मुकाबलों में दिखा है, क्योंकि यूपी के खिलाफ इस टीम ने अपना मुकाबला गंवाया है और उसके बाद जो 2 मुकाबले जीते हैं बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ और तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, सिर्फ एक मार्जिन से जीते हैं। और उन मैचेस में इस टीम के लिए कप्तान मनिंदर सिंह ने परफॉर्म किया है। ओवरऑल बात की जाए तो बंगाल और जयपुर बंगाल वॉरियर्स ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले गंवाए हैं और 1 मुकाबला अपना ड्रॉ किया है। किस टीम के खिलाफ जीते हैं? यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल थलाइवास, तेलुगु टाइटंस, बेंगलुरु बुल्स, इन सब टीमों के खिलाफ ये टीम अपने मुकाबले जीत चुकी है। और जो गंवाए हैं वो बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ गंवाया है, दबंग दिल्ली के खिलाफ अपना मैच गंवाया, पटना पायरेट्स के खिलाफ, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ, पुनेरी पल्टन, यूपी योद्धा और एक जो टाई हुआ था ना यू मुंबा के खिलाफ, उस मैच में बंगाल वॉरियर्स जीत रही थी, लेकिन एंड टाइम पे फजल अतरचली की टीम ने उस मुकाबले को टाई तक पहुंचाया था। तो क्रेडिट यू मुंबा को। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब ये टीम हार रही थी बंगाल वॉरियर्स, उस टाइम इस टीम के कप्तान मनिंदर सिंह बाहर बैठे हुए थे और ये टीम अपने कप्तान को, अपने प्राइम रेडर को रिवाइव नहीं करवा पा रही थी। इसके अलावा जयपुर पिंक पैंथर्स की बात की जाए तो इस टीम ने भी 12 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते, 5 गंवाए, 2 ड्रॉ किए। किस टीम के खिलाफ जीते हैं? हरियाणा स्टीलर्स, यूपी योद्धा, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, इन सभी टीमों के खिलाफ जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपने मुकाबले जीते। और जो गंवाए हैं वो गुजरात जायंट्स, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। ये मैच शुरुआत में ऐसा लगता था कि क्लियर हार या जीत में विश्वास रखती है, लेकिन उसके बाद जब आगे और मैचेस हुए तो हाल ही में इस टीम ने 2 ड्रॉ मैचेस भी खेले और दोनों ड्रॉ तमिल थलाइवास के खिलाफ आए। अभी पिछला मुकाबला खेला था तमिल के खिलाफ, तो उस मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स के कप्तान दीपक निवास हुड्डा नहीं उतरे थे और अर्जुन देशवाल ने उनकी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा काम किया था। एक और सुपर 10 लगाया था और अपनी टीम को, जो कि पिछड़ रही थी ना पहले हाफ में, उसको सेकंड हाफ में आगे लेके आए और उस मैच को ड्रॉ तक लेके गए। स्टार परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं कि कौन इस टीम के लिए सबसे ज्यादा चलते हैं, इस मुकाबले में किसके ऊपर दाव हो सकता है। तो बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए रेटिंग डिपार्टमेंट में तो कप्तान मनिंदर सिंह हर मैच में सुपर 10 लगाते हैं। ये शुरुआत में काफी एक लंबी चेन बनाई थी जो कि हाल ही में टूटी, 9 पॉइंट्स लिए। उसके बाद पिछले मुकाबले में 19 पॉइंट इन्होंने निकाले। इन टोटल 167 पॉइंट्स इनके नाम है। और इनके बाद अगर रेडिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो इस्माइल नबी बख्श अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस्माइल नबी बख्श एक ऑलराउंडर भी कहा जाता है उनको। इनका मुकाबला बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ जब हुआ था तो इसमें इन्होंने 6 पॉइंट्स निकाले थे। हालांकि उसके बाद अगले मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट इनके नाम आया, लेकिन वो 6 पॉइंट बहुत शानदार एक रेड करी थी बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ और वहां से अपनी टीम को मैच जिताया था। पूरे मैच में उसमें बेंगलुरु बुल्स के सामने बंगाल वॉरियर्स पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। इस्माइल नबी बख्श अपनी टीम को बचाने के लिए एक रेड करने गए थे और उस रेड में उन्होंने ऑपोजिशन टीम यानी कि पवन सहरावत की टीम के 6 खिलाड़ियों को बाहर भेजा था। तो एक सुपर रेड करी थी और अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया था और वहां से अपनी टीम की जीत भी पक्की की थी। इन दोनों के अलावा रेडर्स में डिफेंस की बात की जाए तो बेंगलुरु बुल्स के लिए अबूजर कमाल का परफॉर्म करते हैं। हर मैच में पॉइंट्स उनके नाम रहते हैं। इन टोटल अभी तक 24 टैकल पॉइंट्स वो अब तक कमा चुके हैं। और इस टीम में रन सिंह जुड़े हैं, अभी हाल ही बीच में जुड़े हैं इस टीम के साथ और तब से इस टीम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं।
पॉइंट्स निकाल के लेकर आ रहे हैं। इनके साथ अमित भी काफी अच्छा कर रहे हैं। और रेडिंग डिपार्टमेंट का जब जिक्र होता है ना तो मनिंदर सिंह के ऊपर सब कुछ आता है, लेकिन सुकेश हेगड़े अपनी तरफ से छोटे छोटे पोर्शंस में पॉइंट लेके आते हैं। एक अच्छा टोटल अब तक नहीं लेके आए हैं। पिछले 2-3 मैचेस देखे जाए तो 5, 7, 6 इस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स कमाए, जो कि इस टीम का एक प्रॉब्लम एरिया नजर आता है। मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि मनिंदर सिंह के अलावा इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट में कोई और खिलाड़ी नहीं दिखता, कोई और ऐसा साथी नहीं दिखता जो मनिंदर सिंह को कॉम्प्लीमेंट करे, और वही इस टीम की प्रॉब्लम है। डिफेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुकाबला जीतना होगा तो उसके लिए रेडिंग डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह को सपोर्ट करना होगा किसी खिलाड़ी को। और दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स की बात की जाए तो इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालने के लिए अर्जुन देशवाल है। कंसिस्टेंट सुपर 10 निकाले थे इन्होंने लगातार, जब तक दबंग दिल्ली के खिलाफ मुकाबला नहीं हुआ था उस मैच में इनका सुपर 10 टूटा, लेकिन बीते 2 मुकाबलों में लगातार सुपर 10 लगाते हुए आ रहे हैं। एक मैच में 13, एक मैच में 15 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। 143 पॉइंट्स ही अब तक अपने नाम कर चुके हैं। और इनके साथ इनके साथी और कप्तान दीपक निवास हुड्डा रेडिंग डिपार्टमेंट में कमाल करते हैं। पिछला मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन उससे पिछले मुकाबले में 8 पॉइंट्स निकाले थे। 70 पॉइंट्स इनके नाम है। जयपुर पिंक पैंथर्स के डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास संदीप धुल, शाहुल कुमार, विशाल जैसे खिलाड़ी हैं और सभी बहुत टॉप के प्लेयर्स हैं। बस उस तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाएगी। संदीप धुल बीते 2-4 मुकाबलों में पॉइंट्स निकाले हैं इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एक हाई फाइव की उम्मीद उनसे रहेगी। और शाहुल कुमार से भी खास तौर पे, क्योंकि इनके 2-4 मुकाबले इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़े से डिप हुए हैं। इन्होंने जिस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं वो कुछ ऐसे ही हैं, 1-2-1, तो उनसे उम्मीद रहेगी कि थोड़े से ज्यादा टैकल पॉइंट्स निकाले। और विशाल जो पिछले मैच में एक भी पॉइंट नहीं कमा पाए थे, एक भी टैकल पॉइंट नहीं लाए थे, इन टोटल 16 टैकल पॉइंट्स जिनके नाम है, उनसे भी खास तौर पे उम्मीदें रहेंगी। प्रॉब्लम एरिया की जब बात होती है तो जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस बहुत अच्छा है। संदीप धुल अपने आप को कई बार प्रूव कर चुके हैं, कई हाई फाइव निकाल चुके हैं, और इसी तरीके से शाहुल कुमार ने भी हाई फाइव निकाले हैं। एक मैच में 8 टैकल पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए थे। तो डिफेंडर्स को साइड कर दिया जाए तो रेडर्स में तो दीपक निवास हुड्डा से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद रहेगी कि वो कुछ कमाल का परफॉर्म करके दिखाए। पिछले मैच में जरूर 8 पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन उससे पहले 3 इस तरीके से ही इनके नाम पॉइंट्स रहे थे, जहां टीम को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। स्क्वाड की बात की जाए तो ज्यादा कुछ बदलाव दोनों में से कोई भी टीम करेगी नहीं। बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो मनिंदर सिंह, सुकेश हेगड़े इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। इस्माइल नबी बख्श हर तरीके से पॉइंट लेके आते हैं, तो इनकी टीम में खास तौर पे जगह रहेगी ही। और डिफेंस की बात की जाए तो रन सिंह और अबूजर ऑटोमेटिकली अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं इनके साथ अमित और विजयन अपनी जगह बना सकते हैं। और जयपुर पिंक पैंथर्स की बात की जाए तो इस मुकाबले में उम्मीद रहेगी कि दीपक निवास हुड्डा जो पिछले मुकाबले में नहीं उतरे थे तमिल के खिलाफ, वो इस मैच में आएंगे और अर्जुन देशवाल के साथ रेडिंग पॉइंट्स खूब सारे लेके आएंगे। इनके साथ नितिन रावल पिछले मुकाबले में 3 पॉइंट्स इन्होंने भी निकाले थे, तो थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद इनसे रहेगी। और डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास विशाल, अमित, संदीप धुल और शाहुल कुमार जैसे खिलाड़ी हैं। अब जब ये 2 टीमें मिली थी पिछली बार फर्स्ट पार्ट में, तो क्या हुआ था? तो उस मैच में बंगाल वॉरियर्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 31-28 से हराया था। और उस मैच में मनिंदर सिंह उस मैच में भी चले थे, एक सुपर 10 निकाला था, जैसे कि हर मैच में चलते हैं, हर मैच में खूब सारे पॉइंट्स निकालते हैं। उनके साथ इस्माइल नबी बख्श ने 10 पॉइंट्स निकाले थे, एक सुपर 10 पूरा किया था। और डिफेंस की बात की जाए तो अबूजर और दर्शन अमित इन सबके नाम 2 और 1 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स रहे थे। दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स की बात की जाए तो उस मैच में ना इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट तो अच्छा था, लेकिन डिफेंस में थोड़ी सी कमी नजर आई थी, क्योंकि 22 रेड पॉइंट्स निकाले थे और कुल 5 टैकल पॉइंट्स, जिसमें से शाहुल कुमार के नाम 2 थे, विशाल के नाम 1 था और संदीप धुल उस मैच में नहीं खेले थे। पिछले मैच में अच्छा चले थे, 3 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। तो इस मैच में इस बार बंगाल वॉरियर्स के सामने उनकी जगह बन सकती है। और रेडिंग डिपार्टमेंट में दीपक निवास हुड्डा ने ज्यादा कुछ कमाल करा नहीं था, 5 पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन अर्जुन देशवाल हर बार की तरह उन्होंने एक सुपर 10 लिया था। अब इस मैच में जब इस बार भिड़ंत होगी तो किस पे नजरें हो सकती हैं? रेडर वर्सेस रेडर की जंग, इधर से मनिंदर सिंह और इधर से अर्जुन देशवाल। दीपक निवास हुड्डा का कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो इस मैच में टीम के लिए उतरेंगे या नहीं, लेकिन अर्जुन देशवाल अपनी जगह ऑब्वियसली बनाएंगे और इन पर टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट पूरा का पूरा जिम्मा इनके ऊपर रहता है। ये पॉइंट्स लेके आते हैं तो टीम बहुत अच्छा करती है, अपने मैचेस को ड्रॉ तक लेके जाती है। और दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अगर मनिंदर सिंह चले, अगर वो पॉइंट्स लाए तो टीम अपने मुकाबले जीत सकती है और अच्छे खासे मुकाबले
अगर वो नहीं चलते तो हार भी सकती है, क्योंकि हम इस सीजन में ऐसा भी देख चुके हैं। मनिंदर सिंह की बात की जाए तो 167 पॉइंट्स इनके नाम है और अर्जुन ज्यादा पीछे नहीं है, 143 पॉइंट्स इन टोटल ये भी अपने नाम कर चुके हैं। तो ये एक बैटल देखने में मजा आएगा। इनके साथ वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो ये दो खिलाड़ी तो दोनों टीमों से होंगे ही। बंगाल वॉरियर्स की तरफ से मनिंदर सिंह के ऊपर नजरें होंगी और उनके साथ इस्माइल नबी बख्श पर। पिछली बार जब सामना हुआ तो एक सुपर 10 था इनके नाम। और दूसरी तरफ अर्जुन देशवाल की टीम जयपुर की बात की जाए तो अर्जुन देशवाल के साथ शाहुल कुमार पे खास तौर पे नजरें होनी चाहिए। कमाल के डिफेंडर है और अगर अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते हैं तो इनको खूब सारे टैकल पॉइंट्स लेके आने होंगे और डिफेंस को बहुत अच्छे से चलना होगा। इसके बाद एक और मुकाबला होगा पुनेरी पलटन नितिन तोमर की टीम का दबंग दिल्ली के खिलाफ। जब ये दोनों टीमें पहली बार टकराई थी ना इस सीजन के पहले पार्ट में, तो दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन्स को हराया था। बहुत एक्सट्रीम डोमिनेंट परफॉर्म किया था उस मैच में। नवीन भी उतरे थे, एक और सुपर 10 लगाया था। और नितिन तोमर की टीम की बात की जाए ना, पुनेरी पलटन्स उस मैच में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी दबंग दिल्ली के खिलाफ। नितिन तोमर अकेले ऐसे खिलाड़ी लग रहे थे जो पॉइंट्स लेके आ रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट्स उस मैच में उन्होंने कमाए थे। लेकिन इस मैच में जब सामने आएंगे दोनों टीमें एक दूसरे के, तो कहानी कुछ और होगी, बदलेगी, क्योंकि कई सारे मैचेस खेल चुकी है। पुनेरी पलटन बेंगलुरु बुल्स जैसी टीम को हरा के दबंग दिल्ली के सामने आने वाली है और दबंग दिल्ली अपना पिछला मुकाबला हारी है। नवीन कुमार उस टीम के लिए नहीं खेले थे और विजय मलिक, जिनकी इतनी तारीफें हो रही थी कि नवीन के बिना एक दो मैचेस विजय मलिक ने बहुत शानदार परफॉर्म करके अपनी टीम को जिताए हैं, वो नहीं चल पाए थे। तो इस मैच की कहानी कुछ अलग होगी। पहले बात कर लेते हैं पुनेरी पलटन्स की टीम की, क्योंकि इन टोटल 12 मुकाबले खेल चुकी है, 5 मुकाबले जीती है, 7 मुकाबले गंवाए हैं। पुनेरी पलटन्स की बात की जाए तो हाल में यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ अपने मुकाबले जीत कर आ रही है और जो मुकाबले गंवाए हैं वो हरियाणा स्टीलर्स, यूपी योद्धा, जयपुर पिंक पैंथर्स जैसी टीमों के खिलाफ। और दूसरी तरफ दबंग दिल्ली 12 मुकाबले इस टीम ने भी खेले हैं, जिसमें से 7 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले गंवाए हैं। दिल्ली की बात की जाए तो हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स टॉप की टीम को इस टीम ने हराया था, लेकिन उसके बाद हरियाणा स्टीलर्स, बेंगलुरु बुल्स, इन सब से ये टीम हार चुकी है। हरियाणा स्टीलर्स से हाल में हारी थी, इसमें टीम का डिफेंस बहुत वीक नजर आया था। मंजीत की कप्तानी की जो तारीफ हो रही थी कि जोगिंदर नरवाल के बिना मंजीत टीम को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, संयम बरत रहे हैं खुद पर भी और टीम के डिफेंस को भी जबरदस्ती अटैक करने के लिए नहीं भेज रहे, तो इस चीज की काफी तारीफ हुई थी। लेकिन पिछले मैच में मंजीत जा ही नहीं रहे थे टैकल करने के लिए, बचने की कोशिश कर रहे थे, वही दिल्ली की टीम ने मार खाई थी और इनका डिफेंस बहुत खराब रहा था। लेकिन इस मैच में किन प्लेयर्स पर नजर होनी चाहिए और कौन इस टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है। पुनेरी पलटन्स की बात की जाए तो इस टीम के कप्तान नितिन तोमर, खास तौर पे उनसे उम्मीदें होनी चाहिए। पहला मुकाबला खेला था दबंग दिल्ली के खिलाफ, उसके बाद 3-4 मैचेस में नहीं नजर आए थे, फिर वापसी करी और तब से कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लेकर जा रहे हैं। इन टोटल 32 पॉइंट्स ये अब तक कमा चुकी है। और इनके बाद मोहित गोयत की बात होती है, ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए चमक रहा है। सीजन का पहला सुपर 10 पुनेरी पलटन्स के लिए इसी खिलाड़ी ने लगाया था और पिछला मुकाबले में भी एक सुपर 10 लगाया था, 13 पॉइंट्स निकाले थे। इन टोटल 69 पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं और असलम इनामदार, इनकी जितनी तारीफ कर सकते हैं होनी भी चाहिए, क्योंकि हर मैच में अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। बीते 2 मुकाबलों में 4-6 इस तरीके से ही पॉइंट्स लाए, लेकिन उससे पहले बहुत शानदार सुपर 10 लगाया था, 93 पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं। अगर दबंग दिल्ली को जीतना होगा तो असलम इनामदार को रोकना होगा। और डिफेंस की बात की जाए तो विशाल और अभिनेश ने भी 26 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। पुनेरी पलटन्स का दिक्कत जो आती है ना, वो थोड़ा सा रेडिंग डिपार्टमेंट में नजर आती है, क्योंकि मोहित गोयत पे काफी कुछ डिपेंड करने लगता है रेडिंग पॉइंट्स में। असलम इनामदार छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, लेकिन नितिन तोमर से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी कि वो और अच्छा परफॉर्म करे। उनके बीते 2-4 मुकाबले देखे जाएंगे तो वो 5-4-0 इस तरीके से ही पॉइंट्स कमा के लेके आ पाए हैं। तो नितिन तोमर से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट पुनेरी पलटन्स करेगी। हालांकि बेंगलुरु बुल्स को पिछले मुकाबले में हरा कर आ रही है पवन सहरावत की टीम को, टॉप की टीम को, तो मोराल ऊपर होगा, लेकिन रेटिंग में और पॉइंट्स चाहिए होंगे अगर दबंग दिल्ली के खिलाफ जीतना है तो। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जाए तो इस टीम के स्टार परफॉर्मर में नवीन कुमार का नाम आता है। बीते 2-4 मुकाबलों से अपनी टीम के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं खेल रहे हैं, एक मैच में नहीं खेले थे, उसके बाद वापसी करी, 5 पॉइंट्स निकाले, फिर अगले 2 मुकाबलों में नहीं दिखे। इन टोटल 138 पॉइंट इनके नाम है और नवीन कुमार पे थोड़ा सा संशय है
कि वो इस मैच में पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ दिल्ली के लिए उतरेंगे या नहीं, लेकिन उनके अलावा विजय मलिक पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो उससे पहले के 2 मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, एक सुपर 10 लगाया, उससे अगले में 9 पॉइंट्स निकाले, इन टोटल 66 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाल चुके हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो संदीप नरवाल, अब इनको एक डिफेंडर माना जाए या एक ऑलराउंडर कहा जाए या एक प्राइम रेडर कहा जाए, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जब शुरुआत करी थी प्रो कबड्डी लीग की इन्होंने, प्रो कबड्डी लीग में इन्होंने तो एक रेडर के तौर पर करी थी, फिर डिफेंडर बन गए, और अब जब नवीन नहीं है दिल्ली के लिए तो रेड करने भी जाते हैं, एक बढ़िया ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं दबंग दिल्ली के लिए, और हर मैच में पॉइंट लेकर आ रहे हैं। बीते 2 मुकाबलों में 8-9 इस तरीके से पॉइंट्स कमाए हैं, इन टोटल 34 पॉइंट ये अब तक कमा चुके हैं। और डिफेंस में मंजीत, पिछला मुकाबला इनके लिए अच्छा नहीं गया था, लेकिन उससे पहले काफी शानदार परफॉर्म ये कर चुके हैं, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेके आते हैं। और अगर जोगिंदर नरवाल नहीं उतरते हैं, क्योंकि वो भी फिट नहीं है, उनके भी पैर में मोच आई थी, तो मंजीत ही एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और इस बार जीत के साथ उतरना चाहेंगे कि एक जीत लेके जाए यहाँ से। इन टोटल 23 पॉइंट इनके नाम है। लास्ट इनकाउंटर की बात कर ले, जब ये 2 टीमें पहले मिली थी तो उस मुकाबले में दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन्स को हराया था। पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो उस मैच में इनका डिफेंस नहीं चला था, रेडिंग डिपार्टमेंट में भी कुल 21 पॉइंट आए थे, जिसमें से नितिन तोमर ने 7, राहुल चौधरी द शो मैन भी उस मैच में खेले थे, और लेकिन कुल 5 पॉइंट्स कमा सके थे। असलम इनामदार के नाम 5 रहे थे। डिफेंस में जाधव और सोमबीर ने 2-2 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। वही दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। रेडिंग डिपार्टमेंट में नवीन तो चले ही थे, उनका एक सुपर 10 आया था, लेकिन विजय ने भी 9 पॉइंट्स निकाले थे। और डिफेंस की बात की जाए तो संदीप ने 3, जोगिंदर नरवाल ने 2, जीवा, मंजीत, किशन ने 1 टैकल पॉइंट निकाला था, यानी कि दिल्ली की तरफ से हर किसी ने पॉइंट निकाल के दिया था। इस मैच में भी जब जाएंगे तो ज्यादा कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे नहीं पुनेरी पल्टन्स की टीम से। पिछले वाला जब एनकाउंटर हुआ था तो राहुल चौधरी उतरे थे, लेकिन इस मैच में नहीं दिखेंगे। बीते कई मैचेस से पुनेरी के लिए नहीं खेल रहे हैं, और वजह भी वाजिब है, क्योंकि फॉर्म में नहीं है, पॉइंट्स नहीं लेके आते हैं अपनी टीम के लिए। पुनेरी की बात की जाए तो मोहित गोयत, नितिन तोमर, असलम इनामदार अपनी टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। और डिफेंस की बात की जाए तो विशाल, अविनेश, सोमबीर, संकेत सावंत, जो पिछले मैच में भी अच्छा किया था, जिन्होंने ये इस टीम का डिफेंस संभालेंगे। और दिल्ली की तरफ से नवीन की जगह तो ऑटोमेटिकली बनेगी अगर फिट होंगे, तो अगर वो नहीं आते तो उनकी जगह विजय, आशु और दीपक को मौका मिल सकता है। और डिफेंस की बात की जाए तो अगर जोगिंदर नरवाल नहीं उतरते तो मंजीत, किशन, जीवा, संदीप अपनी जगह बनाएंगे। और अगर जोगिंदर आते हैं ना तो रेडिंग डिपार्टमेंट में एक नाम कम होगा, दीपक नरवाल की जगह उनके पापा जोगिंदर नरवाल आएंगे। और इस मैच में कौन सी बैटल देखने को मिलेगी, रेडर वर्सेस रेडर, विजय वर्सेस मोहित गोयत। मोहित गोयत बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, पुनेरी पल्टन्स के लिए, और वैसा ही कुछ उम्मीद दबंग दिल्ली करेगी कि विजय मलिक एक बार फिर से करके दिखाए अपनी टीम को, पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ जीत दिलाए। पिछले मुकाबले में कुल 5 पॉइंट्स कमाए थे, तो चाहेंगे भी कि इस मैच में, अगले मैच में एक सुपर 10 लगाए, खूब सारे पॉइंट्स कमाए। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो दबंग दिल्ली की तरफ से संदीप नरवाल पे नजरें होने चाहिए, क्योंकि ऑलराउंड परफॉर्म कर रहे हैं, हर तरीके से अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेके आते हैं, और जब रेडिंग करने जाते हैं तो पूरे मैट पे घूम जाते हैं, इतना फास्ट ये पॉइंट्स करने की कोशिश करते हैं, तो इन पे नजरें होनी चाहिए, और इनके साथ कप्तान मंजीत पे। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो मोहित गोयत पिछले मुकाबले में एक सुपर 10 लगा के आ रहे हैं। दबंग दिल्ली के खिलाफ जीतना है तो एक और सुपर 10 की उम्मीद इनसे रहेगी, और इनके साथ असलम इनामदार से उम्मीदें रहेंगी कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तभी पुनेरी पल्टन्स को दबंग दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल होगी। तो ये 2 मुकाबले खेले जाएंगे प्रो कबड्डी लीग में। इन मुकाबले के क्या नतीजे होंगे ये आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज कासे कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप, मैं हूं गरिमा। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, ओपिनियन, लाइव इंटरव्यू सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।